Hello, my beautiful soul. Hello, my dear ones. Friend, this is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर. अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके. एंड अर्चना प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस सीटेट एग्जामिनेशन एज वेल एज 11th-12th economics, 10th to 12th home science, right? If you are interested to join any paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch. Right dear, it was all about the information and now without wasting our time let's start. जैसा कि आपको पता है हमारी NEP की सीरीज चल रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की. 5 पॉइंट तक हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और ये जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बेटा बिल्कुल ऑथेंटिक है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सीधा लेके मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ. आई होप यू अंडरस्टैंड. मतलब बिल्कुल प्योर चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ. ऐसा नहीं किसी गाइड से दे रही हूँ, किसी ऐसे मैं इधर उधर से नहीं दे रही, लेफ़्ट राइट से. ठीक, डायरेक्ट चीज़ें दे रही हैं. आप साइट पे जाके सर्च कर सकते हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा शिद्दत से पढ़ लीजिए. आगे अपकमिंग आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं. ठीक है ना, ऑल काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशंस में NEP आना ही आना है. डेट श्योर है, तय है. किसी भी लेवल का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, राइट? NEP तो कंफर्म है. ठीक. सो विदाउट वेस्ट, हाँ थोड़ा सा गले में है, देयर इज़ अ जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर एंड ऑल. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. समतामूलक और समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए अधिगम, राइट? शिक्षा सामाजिक न्याय समानता प्राप्त करने का एकमात्र प्रभावी साधन है. समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज के लिए भी अनिवार्य कदम है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने, राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो. यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है जिससे देश के किसी भी बच्चे के सीखने, आगे बढ़ने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से संबंधित परिस्थितियां बाधक न बन पाएं. यह नीति इस बात की पुष्टि करती है कि स्कूल शिक्षा में पहुंच, सहभागिता, अधिगम, परिणामों में सामाजिक श्रेणी के अंतरालों को दूर करना सभी शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य होगा. इस अध्याय को अध्याय 14 के साथ यानी 14 के साथ पढ़ा जाए जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दों पर चर्चा की गई है. चलो, यद्यपि भारतीय शिक्षा प्रणाली क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालय शिक्षा व्यवस्था के सभी स्तरों में लिंग, सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है, किंतु असमानता आज भी देखी जा रही है. विशेषकर माध्यमिक शिक्षा पर हम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देखते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पीछे रहे हैं. सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित, SCDG. अब ये SCDG का फुल फॉर्म आप जो है नोट डाउन कीजिए और अपने पास रख लीजिए. करेक्ट. इन समूहों को लिंग, विशेष रूप से महिला, ट्रांसजेंडर, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे अनुसूचित जात, जनजात, OBC, भाषाई, धार्मिक अल्पसंख्यक, भौगोलिक जैसे गांव, कस्बे, आकांक्षी जिले के विद्यार्थी, विशेष सहायता, सीखने से संबंधित अक्षमता सहित सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे प्रवासी समुदाय, निम्न आय, शिकार बच्चों के बच्चे, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख मांगने वाले शहरी गरीब भी शामिल हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है. अब जबकि स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगातार
नामांकन घट रहा है। नामांकन में यह गिरावट सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों SEDG में अधिक है। विशेषकर इन SEDG की महिला विद्यार्थियों के संदर्भ में यह और अधिक स्पष्ट है। पहचान में आने वाले SEDG की संक्षिप्त स्थिति अनुवर्ती उपखंडों में दी गई है। UDISE 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार प्राथमिकता स्तर पर लगभग 19.6% छात्र अनुसूचित जाति के हैं, किंतु उच्चतर माध्यमिक स्तर यह प्रतिशत कम होकर 17.3 हो गया है। नामांकनों में यह गिरावट अनुसूचित जाति जनजाति छात्रों 6.8 और दिव्यांग बच्चों 1.1 से 0.25% के लिए अधिक गंभीर है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में महिला छात्रों के लिए नामांकनों में और भी अधिक गिरावट देखी गई है। उच्चतर शिक्षा में नामांकन में गिरावट और भी अधिक है। गुणवत्तापूर्ण स्कूलों तक पहुंच पाने में कमी, गरीबी, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथा, भाषा सहित अन्य विभिन्न कारकों से अनुसूचित जातियों के बीच नामांकन प्रतिधारक की दरों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अनुसूचित जातियों के बच्चों की पहुंच, भागीदारी, अधिगम परिणामों में इन अंतरालों को पूरा करना एक प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहेगा। साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जिन्हें पहले से ही सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ जाने के आधार पर पहचाना जाता है, पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों के कारण जनजातीय समुदाय अनुसूचित जनजातियों के बच्चे भी कई स्तरों पर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। आदिवासी समुदायों के बच्चे अक्सर अपने स्कूली शिक्षा को संस्कृति और शैक्षणिक रूप से अप्रासंगिक और विदेशी पाते हैं। हालांकि वर्तमान में आदिवासी समुदायों के बच्चों के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है जनजातीय समुदायों के बच्चों को इन कार्यक्रमों का लाभ मिले। स्कूल और उच्चतर शिक्षा में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी अपेक्षाकृत कम है। यह नीति सभी अल्पसंख्यक समुदायों और विशेष रूप से उन समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेपों के महत्व को स्वीकार करते हैं, जिनका शैक्षणिक रूप से प्रतिनिधित्व कम है। यह नीति विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे CWSN या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्व को भी पहचानती है। स्कूल शिक्षा में सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए अलग अलग रणनीति तैयार की जाएगी, जैसा कि निम्नलिखित उपखंडों में उल्लेख किया गया है। इन सब का जो मैं बताती जा रही हूँ उनकी फुल फॉर्म्स अपने माइंड में क्या आप इसको लिख लीजिए और उसके आगे उसके फुल फॉर्म लिखकर अपने पास शॉर्ट नोट तैयार कर लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगेगा। एक बार कहानी की तरह सुन लो, नो डाउट। नेक्स्ट वीडियो जब आप देखते हो तब स्टॉप करके आप फुल फॉर्म लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कभी सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। ECCE मूल साक्षरता, संख्या ज्ञान, विद्यालय तक पहुंच, नामांकन, उपस्थिति से संबंधित समस्याएं, सिफारिशें, जिनकी चर्चा अध्याय 1 से 3 में की गई हैं, विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले लाभ वंचित समूहों के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। अतः SEDG के संदर्भ में अध्याय 1 से 3 में दिए गए उपायों को दृढ़तापूर्वक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्षित छात्रवृत्ति माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सशर्त नगद हस्तांतरण, परिवहन के लिए साइकिल प्रदान करना जैसी सफल नीतियां योजनाएं तैयार की जा रही हैं, चलाई गई हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में SDG का फुल फॉर्म मालूम है आपको? थोड़ा सा लिखिए।
SDG लिखिए, फिर फुल फॉर्म आगे लिख लीजिए, ठीक है ना। आप गूगल पे जाइए, फाइंड आउट कीजिए और लिखिए, बहुत ज़रूरी है। अभी मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो फिर ये चीज़ें छूट जाएंगी। उस पर भी मैं क्लासेस लूँगी, डोंट वरी। CDP पूरा कंप्लीट CDP मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बट एक एक चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब हम ह्यूमन बीइंग हैं, राइट, मशीन नहीं है, एक साथ 10 चीज़ें कर लें फिर खिचड़ी हो जाता है। तो एक NEP कंप्लीट होने दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक हर चीज़ आपके पास ले आऊँगी, ठीक है ना। चलिए, SEDG की भागीदारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में काफ़ी बढ़ गया है। इन सफल नीतियों और योजनाओं को पूरे देश में सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फिर वही यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि पता लगाया जाए कि कौन से उपाय विशेष रूप से कुछ SEDG के लिए प्रभावी हैं। ठीक, ये शब्द बार बार आ रहा है बेटा, आप ज़रूर आप लिख लो, ठीक है ना। कृपा करके आप कहीं नोट कर लीजिए। उदाहरण के लिए साइकिल प्रदान करना, स्कूल तक पहुंचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना, महिला छात्रों की भागीदारी के संदर्भ में विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके से के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से माता पिता को मिलने वाले सुरक्षा भाव के कारण यह काफ़ी प्रभावी तरीका रहा है। दिव्यांग बच्चों की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक बच्चे के साथ एक शिक्षक, सहपाठी शिक्षण, मुक्त विद्यालयी शिक्षा, उचित बुनियादी ढांचा और उपयुक्त तकनीकी का प्रयोग विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है। जो विद्यालय गुणवत्तापूर्ण ढंग से बचपन की देखभाल व शिक्षा प्रदान करते हैं, वे आर्थिक रूप से वंचित परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए विशेष रूप से हितकारी होते हैं। इस बीच यह भी देखा गया है कि शहरी गरीब क्षेत्रों में काउंसलर अथवा प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, जो कि छात्रों, अभिभावकों, स्कूलों व शिक्षक के साथ मिलकर काम करते हैं, पर काम पर उपस्थिति सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के दृष्टि से विशेष रूप से प्रभावी हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में SEDG का अनुपात काफ़ी बड़ा अनुपात है। इसके अलावा ऐसे भौगोलिक स्थान भी हैं जिनकी पहचान महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में किया गया है। आपको मालूम है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो है महत्वाकांक्षी जिला, महत्वाकांक्षी मतलब इस तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। जिन्हें अपने शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि देश के शैक्षिक रूप से वंचित SEDG की बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों को विशेष शिक्षा क्षेत्र, ठीक, SEZ घोषित किया जाना चाहिए, जहां केंद्र व राज्यों के द्वारा सही मायने में इन क्षेत्रों के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से उपरोक्त सभी योजनाओं, नीतियों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। राइट डियर, जस्ट वेट, चलो किया जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि अल्प प्रतिनिधित्व समूह वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है। दुर्भाग्यवश SEDG के साथ होने वाले अन्याय का सामना ज़्यादा इन समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। समझ पा रहे बेटा, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए, वैसे भी हमें सीरियस होना चाहिए एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के कारण। मतलब सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी नहीं है, हम देश के नागरिक हैं, उसके लिए भी जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हो गया महिलाओं को
ऑलराइट। यह नीति समाज में महिलाओं की विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के आचार विचार को आकार देने, उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए मानती है कि SEDG की लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः नीति इस बात की सिफारिश करती है कि SEDG विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार